शुभ नाम पहले। मधुकर त्यागी नाम है मेरा। जी भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे, आजकल बड़ी जुबानी जंग, बड़ी तीखा हमला अखिलेश जी योगी जी पर, योगी जी अखिलेश जी पर, ये क्या चल रहा पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत तो ये है कि योगी जी ने जो अभी कहा है समाजवादी को लेकर, वो आपको पता ही है, और वो एक मुहावरा है, और मुहावरा वो 100% ठीक है। अब बात करें कि इस तरीके से इन लोगों के अंदर बौखलाहट क्यों है, कि आप समझें कि यूपी के अंदर हमारी जो सीटें कम आई हैं उसको यह अपनी जीत का सेहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। 543 सीट में से यदि सारा कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और कुनबा जोड़कर भी इतना सारा तमाशा करने के बावजूद भी एक सूक्ष्म संख्या में यदि आते हैं तो उसको अपनी जीत समझते हैं और मिठाई बांटने का काम करते हैं। तो वो कोसों दूर हैं उस वाले आंकड़े से जिसको ये कभी छू भी नहीं पाएंगे। जी नहीं, अखिलेश यादव लगातार योगी जी के बारे में अभी कुछ रोज पहले कहा कि जो मठाधीश में और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, ये क्या संकेत है? भाई साहब, समझने की जरूरत ये है कि जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो दोनों के कार्यकाल को देख लें। समाजवादी गवर्नमेंट का कार्यकाल कैसा था और बाबा जी का कार्यकाल कैसा है। समाजवादी में माफियाओं को पनाह दी जाती थी, और वो माफिया, ये विधानसभा में भी हमारे योगी जी ने कहा है कि जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो कर्म किए हैं वो आज मिट्टी में मिल गए हैं। और ये प्रदेश कहीं, जो हम यूपी का नाम दिल्ली में जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते थे तो लोग कहते थे कि भाई यहाँ वहाँ तो गुंडे और बदमाशों का, तो यहाँ लोग आने से भी डरते थे। आप देखते हैं हाई राइज बिल्डिंग है। अब आज दिल्ली के जितने भी लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और साथ के साथ ये अब उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश बन चुका है। यह आवाज़ सभी के कानों में है, और ये केवल खिस्साहट है, बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। आप देखते हैं कि एक मुहावरा, और मैं आपको कह दूं कि आपने देखते हैं जब खिस्सानी बिल्ली होती है खंबा नोचती है, लेकिन खंबा नुचता नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और अब ये उपचुनाव यदि हमारा आगे जो क्रम बढ़ रहा है, जितनी भी हमारी सीटें हैं 10 के 10 हैं, वो हमारी झोली में ही आने वाली हैं, क्योंकि जनता इनको जान चुकी है। आप देखें, एक मैं और चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो बनता है, उस मैनिफेस्टो में हमारी भाजपा सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, वो 100% खरी उतरी है। हम काम को वोट देते हैं और काम को ही पब्लिक वोट देती है और उसी पार्टी को सपोर्ट करती है। अब इनका मैनिफेस्टो पे जाते हैं, कहते हैं जी 1 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, 88,000 रुपये ऐसे होगा, बॉन्ड भर दो जी, संविधान को ये पलट देंगे। तो लोगों को गुमराह करने का कार्य भी समाजवादी और अन्य जो दल बना है, वो दल नहीं है, मैं तो दलदल कहूँगा, वो दलदल है, और उस दलदल में जो गया है वो फंस रहा है। और कहीं ना कहीं यदि उभरना है, यदि राष्ट्र के लिए हम आगे बढ़ना है, तो हमें विकसित भारत का सपना कभी सोच सकते थे हम? अब 2029 आते आते हम कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भी 5वें स्थान पर, हम 3रे स्थान पर आ जाएंगे, और 2047 में हम विकसित भारत में खड़े होंगे। क्या लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 10 की 10 विधानसभा सीटें जो उपचुनाव होंगे वो आप यानी कि भाजपा जीत जाएगी, जैसे अखिलेश जी ने अभी 37 सीटें पाई समाजवादी पार्टी ने, तो उसके अनुसार तो विधानसभा उस पर ज़्यादा बैठती है, तो आपको भरोसा, विश्वास क्यों है? भरोसा इस वजह से है कि झूठ भाई साहब कभी टिकता नहीं है, और झूठ इन्होंने 2 तरीके से बोला था। एक तो ये था कि जी हम आपको पैसा देंगे, क्योंकि देश की भोली भाली जनता को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, उनको रोजगार दीजिए, काम दीजिए। और आज आप देखते हैं, आप जहां खड़े हैं, ये वो क्षेत्र है जो इनकी गवर्नमेंट में यदि यहाँ का कोई प्रत्याशी जीता होगा तो यहाँ पानी बहता होगा, और आज आरसीसी के ऊपर आप खड़े हुए हैं। तो काम हो रहा है, तो काम बनेगा, और हम निश्चित अच्छी तरीके से, अच्छे प्रतिशत के साथ में जितने भी चुनाव आपको दिख रहे हैं, चाहे वो अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव दिख रहा है, चाहे हरियाणा का चुनाव दिख रहा है, जहां पर भी चुनाव हो रहा है वो सब लोगों को पता है। दूसरा कारण, इन्होंने कहा था कि जी संविधान को लेकर ये धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, कि संविधान वो है जिसके अनुसार पूरा देश चलता है। उस संविधान के ऊपर आप देख सकते हैं कांग्रेस ने तकरीबन 100 बार उस संशोधन कर दिया। जिस समय, हाँ मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में आप समझें कि संविधान की जो प्रतियां हैं उनको ये भी नहीं पता है कि उसके अंदर पन्ने की चाहिए। हमारे अनुराग जी ने पूछा भी था, लेकिन उस बात को भी छोड़ते हैं, तो उन्होंने इस संविधान के अंदर चित्रों का वर्णन हुआ करता था हर पेज के पे, जिससे आसानी से उसको समझा जा सके। यानी कि जो हमारी संस्कृति के चित्र हैं उनको हटा देने से हमारे संविधान को ये इस तरीके से लाने की कोशिश करते हैं कि कोई इसको इजीली पढ़ ही ना पाए, यानी कि हमारे संस्कृति के प्रारूप को मिटाने का कार्य ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे योगी जी और मोदी जी जो डबल इंजन की सरकार है, हमारा संस्कृति भी, सभ्यता भी और संस्कार तीनों बचेंगे, और ये देश विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। क्या लगता है कि मुझसे किसी समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति ने ये कहा कि अगर योगी जी बुलडोजर चलाना छोड़ दे तो उनकी जीत बहुत बढ़िया होती, क्या लगता है कि बुलडोजर का कोई साइड इफेक्ट मिल गया?
भाई साहब बुलडोजर का तो साइड इफेक्ट नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये अच्छा इफेक्ट है। और बुलडोजर किस किस पर चला है वो आप उठाकर देख सकते हैं। जिसने भी अति की है तो उसके ऊपर बुलडोजर चला है, और वो असंवैधानिक कार्य होंगे जिसको बुलडोजर उनके घर पे पहुंचा है, उनका घर तोड़ा गया है, जो भी कुछ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। और माननीय योगी जी ने सही तरीके से कानून का पक्ष लेते हुए जो ठीक हुआ है वो उनके लिए कहा। बुलडोजर समाज के अंदर जो अराजक तत्व हैं या गुंडागर्दी है उसको मिटाने का कार्य बुलडोजर कर रहा है। और बुलडोजर तो मैं ये कहूँगा, बुलडोजर एक इस तरीके से मान सकते हैं आप, भगवान श्री कृष्ण का चक्र था सुदर्शन, तो ये सुदर्शन ही चल रहा है। जहाँ पर भी असत्यता दिखेगी, असत्यता अपने परम चरम पर पहुँचेगी, वहाँ बुलडोजर पहुँचेगा। क्या अखिलेश यादव ने एक बयान ये भी कहा कि जब 2027 में सरकार पलटेगी तो सारे बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ भेज देंगे? भाई साहब बात यह है कि उनके पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। इन्हीं बातों में से निकाल कर बुलडोजर वहाँ वापसी भेज देंगे। और मैं आपको बता दूं, बाबा जी ने कहा था कि हम संसद में क्यों हैं, हम विधानसभा में क्यों हैं। हम विधानसभा में इसलिए हैं कि यदि राजतंत्र के अंदर यदि जरूरत पड़ती है तो जब कोई साधु सन्यासी अब राज के लिए आ जाता है तो उसमें सुधार का कार्य होता है। और वो कहते भी हैं कि एक हाथ में माला और दूसरे में भाला, इस प्रकार से शासन चलाने का कार्य हमारे योगी जी कर रहे हैं।